नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेट की काउंसलिंग है वो चालू हो गई है। तो जेट की काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कॉलेज कैसे फिल करना है, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जेट की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, जेट की ये ऑफिशियल साइट है www.jet2020aukota.com। जी दोस्तों, jet2020aukota.com, इस पे आके और आप कॉलेज की सीटें देख सकते हैं और कौन सा क्या शेड्यूल है वो सब आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, वो सारे डाउट्स। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जी दोस्तों। आपके एक तो 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी दोस्तों। जी दोस्तों, ये ओरिजिनल रखिएगा। 10th और 12th की मार्कशीट है दोस्तों, ये अपलोड होगी आपकी। 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होता है वो, मूल निवास और दिव्यांग यानी जो दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है वो डिफेंस कैटेगरी में यदि आप आते हो तो वो लगेगा। यदि आपके दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो वो लगेंगे। ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स है, आपको ध्यान रखना है जी दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स दोबारा सुन लीजिए। 10th 12th की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, मूल निवास हो गया, और इसके अलावा आपके यदि डिफेंस में आते हो तो डिफेंस का सर्टिफिकेट, और यदि आपके दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट। आपके ये सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल रखने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल अपलोड होंगे जी दोस्तों। जो जेट की काउंसलिंग है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो गई है और 19 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी। और जो 20 तारीख है इसकी, आपको यदि कुछ कॉलेज को चेंज करना हो या कुछ एडिट करना हो तो 20 तारीख तक आप एडिट कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग से पहले अपने पास रेडी रखने हैं जी दोस्तों। अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं जी दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट्स आपने देख ही लिए होंगे, आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको जो कॉलेज डालने हैं वो कॉलेज आपको देख लेना है। कौन कौन सी कॉलेज आपको डालना है उसकी लिस्ट बना लेनी है, जो लिस्ट बना लेनी है, और उसी के अनुसार आपको कॉलेज है वो फिल कर देने हैं। इसके अलावा आपको 5,000 रुपये लगेंगे जी दोस्तों। आपको 5,000 रुपये लगेंगे। और यदि आपको जो पेमेंट सीट लेना है तो पेमेंट सीट की काउंसलिंग भी इसी के साथ ही होगी। आपको कॉलेज में डालना है, पहले नॉर्मल सीट डाल दी, फिर पेमेंट सीट डाल दी, या जैसे भी आपको फिल करना है वो पेमेंट सीट में यदि एडमिशन लेना है तो पेमेंट सीट की काउंसलिंग भी यही है, इसी में आपको पेमेंट सीट भी डाल देना है। यदि आपको कुछ एडिट करना है तो 20 तारीख तक कर सकते हैं। 20 तारीख के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। आपकी जो काउंसलिंग की फीस लगेगी दोस्तों, सबसे पहले आपको कैंडिडेट लॉगिन पे करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे करते ही आपको नीचे आना है और उस पर राइट मार्क का निशान है, उस पर क्लिक करके और फिर आपको क्या करना है, 5,000 रुपये का पहले आपका चालान कटेगा 5,000 रुपये का दोस्तों। वो यदि आप अपने एटीएम कार्ड से, खुद के एटीएम कार्ड से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, जिससे भी आप करना चाहे वो 5,000 रुपये कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई मित्र वाले से भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है, आपने जो कॉलेज डाले हैं यदि वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो 5,000 रुपये आपके जिस एटीएम से कटे हैं या जिस अकाउंट से कटे उसी में वापस आएंगे। तो आप ध्यान रखें कि आपके जो 5,000 रुपये या तो आप खुद के एटीएम कार्ड से या खुद के अकाउंट से ही कटवाइए। यदि आप ई मित्र से भी काउंसलिंग करवाते हैं तो पेमेंट है खुद के अकाउंट से ही कटवाइएगा दोस्तों, अन्यथा आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। यदि पैसे रिफंड होते हैं तो फिर वो ई मित्र वाले से यदि आप करवाते हो तो ई मित्र वाले के अकाउंट में ही आपके 5,000 रुपये आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप काउंसलिंग करवाए तो जो 5,000 रुपये का आपका पेमेंट कटेगा वो खुद के अकाउंट से ही कटवाइएगा, खुद के एटीएम से ही कटवाइएगा। आप काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं या फिर आप ई मित्र वाले से भी करवा सकते हैं जी दोस्तों। जो 5,000 रुपये हैं यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको वापस रिफंड होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और यदि आपको कॉलेज मिल जाता है दोस्तों तो आपके 5,000 रुपये आपकी फ़ीस में ऐड हो जाते हैं जी दोस्तों। आपकी जितनी फ़ीस लगेगी तो उसमें से आपके कम हो जाएंगे 5,000 रुपये यदि आपको कॉलेज मिल जाता है। यदि आपको कॉलेज मिल जाता है और यदि आप वहाँ पे नहीं जाते हो जी दोस्तों, कॉलेज मिल जाता है और आप वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपके 5,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे जी दोस्तों। कॉलेज अलॉट होने के बाद यदि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हो या फीस जमा नहीं कराते हो डेट तक, जो डेट दी गई है उस तक, तो फिर आपके 5,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पूरा शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। जिस तारीख को आपको कॉलेज में जाना हो, रिपोर्टिंग करना हो, फीस जमा करवानी हो, वो सब टाइम टू टाइम करवाइएगा। और जो पेमेंट है अपने अकाउंट से ही करवाइएगा जी दोस्तों। आपको पेमेंट जो करना है वो अपने अकाउंट से करना है। आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं ईजीली। और इसके अलावा यदि बात करें तो दोस्तों ये हो गया था कि जिनकी फ़ीस है वो आपको यदि आपकी कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको वापस मिल जाएगा। आपको दोस्तों जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से देख के और फिर भरना है। यदि कुछ गलत आप इन्फॉर्मेशन डाल देते हो तो आपका जो
एडमिशन है वो निरस्त हो जाएगा। यदि आप अपनी कैटेगरी गलत डाल देते हो या कुछ और गलत डाल देते हो तो आपको वो काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आपकी कैटेगरी क्या है, सब कुछ चीज़ें अच्छे से आपको देख कर ही सबमिट करना है। ये लिखा हुआ है दोस्तों साफ कि यदि आप कुछ गलत कर देते हो तो आपका एडमिशन भी निरस्त हो सकता है। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आर्मी में आते हैं तो आर्मी कोटे में जो प्रारूप है वो आप देख सकते हैं, उनकी बुकलेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले दिशा निर्देश दोस्तों तो ये इतने ही थे। आपको फिर यहाँ पे ये आई एग्री टू अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको ऑप्शन फॉर्म भर देना है दोस्तों। कॉलेज चॉइस में डाल देनी है। कॉलेज कैसे चॉइस में डाल देनी है तो दोस्तों आपको यहाँ से कॉलेज भी देख सकते हो, या फिर आप जैसे ही जो ऑफिशियल साइट खोलेंगे वहाँ से कॉलेज एंड सीट की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सीटें हैं जी दोस्तों, ये आपकी सीटें आ गई दोस्तों, कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं। को जोधपुर है गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है उसमें 37 सीट नॉर्मल है और 16 है पेमेंट सीट है जी दोस्तों। 16 पेमेंट सीट है, ये यूनिवर्सिटी है। तो देखिए आप ये सारी यूनिवर्सिटी आ गई, फिर ये कॉलेज आ गई और उनसे जो उनके जो दोस्तों प्राइवेट कॉलेजें भी आ गई, जो अफिलिएटेड कॉलेज है वो भी आ गए। तो आप इनमें से यहाँ से आराम से देख सकते हैं और अपनी कॉलेजें भर सकते हैं जी दोस्तों। यहाँ से आप देखिए भी पूरी कॉलेजों की लिस्ट आ गई। लगभग सीटों की बात करें दोस्तों तो लगभग 5,500 के लगभग जेट में टोटल सीटें हैं। तो आपको अच्छे से देख लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। तो आपको इनको अच्छे से देख के और फिर अपनी काउंसलिंग करवानी है जी दोस्तों। आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताएं वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। और यदि आपको एडिट करना हो तो 20 तारीख पहले आपको एडिट कर लेना है। एडिटिंग की 20 तारीख है दोस्तों लास्ट डेट। और जो काउंसलिंग है दोस्तों, काउंसलिंग 12 तारीख से 19 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी। यह होम है, यहाँ से आप कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलेज सीट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से, और ये होम है। और यदि आप प्रारूप डाउनलोड करना चाहते हैं जी दोस्तों, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हैं जो पूरा शेड्यूल है, तो वो कैसे करेंगे। देखिए ये ऑफिशियल साइट है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे आना है और देखिए एडिशन एक्टिव शेड्यूल 2020 जेट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को क्या होगा जी दोस्तों, कौन सी तारीख को क्या होगा। तो अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए काउंसलिंग आपकी चालू हो गई दोस्तों 12 तारीख से जी दोस्तों, आज से यानी 12 तारीख से आपकी काउंसलिंग चालू हो गई है। तो आपकी जो फीस जमा होगी दोस्तों, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म शुल्क आपके जो 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस है वो आपको 19 तारीख तक आपको जमा करवानी है जी दोस्तों। 19 तारीख तक आपको काउंसलिंग फीस जमा करवानी है। इसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको कॉलेज चेंज करना हो या कुछ और करना हो तो 20 तारीख तक वो एडिट कर सकते हैं। पहली आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला, आपकी जो लिस्ट कट ऑफ कितनी गई है वो दोस्तों आएगी दोस्तों 24/11/2020 को पहली लिस्ट आएगी। इसके बाद आप अपवार्ड लगा सकते हो, आउंटिंग स्वीकार करने और शुल्क जमा करने या ऊपर की ओर मूल्यांकन के लिए अनुरोध कर सकते हो, यानी आप अपवार्ड लगा सकते हो जी दोस्तों। आप अपवार्ड लगा सकते हो 27/11/2020 तक, यानी 24 तारीख को पहली लिस्ट आ जाएगी और 27 तक यदि आपको नहीं लेना है कॉलेज, आपको अपवार्ड लगाना है तो 27 तारीख तक आप अपवार्ड लगा सकते हैं। अपवार्ड की फीस 700 से 800 रुपये होती है। इसके अलावा यदि अपन आगे बात करें तो दोस्तों दूसरी लिस्ट आएगी। दूसरी लिस्ट कब आएगी तो दूसरी लिस्ट आएगी 2/12/2020 को दोस्तों। 2 दिसंबर को आपकी दूसरी लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट। इसके बाद दोस्तों 5/12/2020 तक आपको इसका स्वीकार करना है, फीस जमा करवानी है। आपको आउंटन स्वीकार करना और शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि है 5/12/2020। इसके बाद दोस्तों जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपको रिपोर्टिंग करना है। 7/12/2020 को आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। ये था दोस्तों इसका शेड्यूल। इसको आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। ये था इसका ऑफिशियल शेड्यूल, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे आप जाके और आप देख भी सकते हैं। अपना जो काउंसलिंग फॉर्म है वो भर भी सकते हैं। आप खुद अपने फ़ोन से भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर मित्र से आप अपनी काउंसलिंग करवाइएगा जी दोस्तों। जो आपको इन्फॉर्मेशन है उनका ध्यान रखना है और अच्छे से आपकी अपनी काउंसलिंग करवानी है। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही था।